देखिएगा कल लास्ट वीडियो में न्यूटन रैप्सन मेथड सिखाया गया था। अब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं न्यूटन इटरेटिव फार्मूले, यानी कि न्यूटन के इटरेशन फार्मूले जो न्यूटन रैप्सन मेथड से तैयार होंगे, उन फार्मूलों में को अप्लाई करके हमें वैल्यू निकालनी है। अब इसमें अलग अलग वैल्यूज़ हैं। पहला फार्मूला है इनवर्स। सपोज कर लीजिएगा किसी न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, कोई न्यूमेरिकल क्वांटिटी का हमें इनवर्स निकालना है। लेट अस फाइंड ए इनवर्स। मान लीजिएगा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ए है, उसका हमें इनवर्स निकालना है यहाँ पर, है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू का इनवर्स निकालना है। तो जो भी वैल्यू है, जो हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं, उसे हम एक्स से डिनोट कर देंगे। तो हम ये ले लेंगे एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स और 1/x इज इक्वल टू ए और fx इज इक्वल टू 1/x माइनस ए। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू का इन्वर्स निकालने जा रहा हूँ मैं, ये इन्वर्स की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, तो ए मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू कभी आपकी डिनोमिनेटर नहीं बनेगी। एक्स को चाहे आप डिनोमिनेटर बना दीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ध्यान आपको क्या रखना है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो डिनोमिनेटर नहीं बनेगी, ठीक है ना। अब ये x इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू, देखो मैंने a ऐसा कैसे ही रखा, लेकिन x को मैं 1 में ले गया, तो 1/x माइनस ए इज इक्वल टू 0 बन गया। ये मेरी इक्वेशन बन गई है fx। अब यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, f डैश x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 1/x²। अब न्यूटन का फार्मूला अप्लाई करिएगा, xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn प्लस फंक्शन ऑफ xn अपॉन f डैश xn। यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिएगा xn प्लस फंक्शन ऑफ xn की वैल्यू 1/xn माइनस ए हो जाएगी, और यहाँ हो जाएगा माइनस के 1/xn²। जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर xn हो जाएगा और ये xn² ऊपर आ जाएगा, तो माइनस का xn हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस ए xn। अब यहाँ पर देखिएगा एक माइनस का xn ऊपर आ गया है, एक xn से एक xn कट गया है। अब ये हो जाता है xn माइनस xn और माइनस माइनस प्लस ए xn²। यहाँ पर देखिएगा ये वैल्यू बन चुकी है हमारे पास 1/xn माइनस ए। यहाँ फार्मूला जो है न्यूटन रैप्सन मेथड का, ये न्यूटन रैप्सन मेथड का फार्मूला मेरे से गलत लिखा गया है। यहाँ पर फार्मूले में हमारे माइनस है, ये माइनस है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस का ए आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2xn प्लस ए xn, सॉरी माइनस का ए xn²। तो xn प्लस 1 इज इक्वल टू फार्मूला हमारा बन जाता है xn -2 माइनस ए xn। अब ये आपका न्यूटन रैप्सन मेथड के लिए फार्मूला जो है तैयार हो चुका है। जैसे मान लीजिएगा, सपोज कर लीजिएगा 5 का इन्वर्स निकालने जा रहे हैं, 1/5 निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक ही जगह 5 डाल देंगे और आपका जो फार्मूला है वो तैयार हो जाएगा। फिर इसमें इनिशियल वैल्यू ले लेंगे और आगे क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। अब ये देख लीजिएगा दूसरा, स्क्वायर रूट। मान लीजिएगा हमें स्क्वायर रूट निकालना है। लेट अस फाइंड √a। अब ये समझिएगा, हम यहाँ पर जो वैल्यू निकालने जा रहे हैं, लेट अस फाइंड √a। √a की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं, तो आप लेट कर लीजिएगा x इज इक्वल टू √a और x² इज इक्वल टू a, fx इज इक्वल टू लेट कर दीजिएगा x² माइनस a, डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा f डैश x इज इक्वल टू 2x। अब फार्मूला लगा दिया न्यूटन रैप्सन मेथड का, xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस फंक्शन ऑफ xn अपॉन f डैश xn। सभी में ये फार्मूला लगेगा, xn माइनस फंक्शन ऑफ xn की वैल्यू उठा लीजिएगा, xn² माइनस ये हो जाएगा f डैश xn की वैल्यू 2xn हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2xn² माइनस xn² प्लस a अपॉन 2xn। तो यहाँ से आपका इटरेटिव फार्मूला तैयार हो गया, xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn² प्लस a अपॉन 2xn। ये आपका अंडर रूट निकालने के लिए जो है स्क्वायर रूट का इटरेटिव फार्मूला जो है तैयार हो गया है। सही है ना, इटरेटिव फार्मूला। अब इसका देखिएगा, जैसे एप्लीकेशन कैसे करना है।
एप्लीकेशन देखिएगा, मान लीजिएगा आपको क्वेश्चन दिया गया है फाइंड √12। अब मान लीजिएगा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि फाइंड √12, यानी कि न्यूटन-रैप्सन मेथड का यूज़ करके जो है √12 निकालेगा। तो प्रोसीजर ऐसा कैसे रहेगा, लेकिन यहाँ ए था ना, ए की जगह आपका 12 हो जाएगा, ए का आपकी जगह 12 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर फार्मूले में ए की जगह 12 डाल देंगे, तो आपका फार्मूला ऐसे बनेगा xn + 1 = xn² + 12 अपॉन 2xn। ये फार्मूला आपका बन चुका है, ठीक है ना। अब √12 से पहले 9 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। √12 के बाद अगला नंबर 16 होता है, 16 का अंडर रूट जो है वो 4 होता है। तो यानी कि आपका जो √12 की वैल्यू पड़ेगी वो 3 और 4 के बीच में पड़ेगी। तो 3 और 4 के बीच में अप्रॉक्सीमेशन के लिए आप 3.5 ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो यानी कि आप इसमें x0 = 3.5 ले लेते हैं। ये आपका इनिशियल अप्रॉक्सीमेट रूट है। अब x0 की वैल्यू आपने 3.5 ली है। अब इस फार्मूले में n की जगह 0 डाल दीजिएगा, तो फार्मूला आपका हो जाता है x1 = x0² + 12 अपॉन 2x0। अब यहाँ पर x1 की वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.5 का होल स्क्वायर + 12 अपॉन, यहाँ हो जाएगा 7। अब ये वैल्यू कैलकुलेट आप कर लेंगे, तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब ये जब x1 की वैल्यू आ जाएगी तो इस फार्मूले में n की जगह 1 डाल दीजिएगा। अब आपका फार्मूला बन जाएगा x2 = x1² + 12 अपॉन 2x1। इस तरह से आपका फार्मूला बन जाएगा। अब इसमें x1 की वैल्यू आ जाएगी, x1 की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो वैल्यू आपको x2 की मिल जाएगी, ठीक है ना। अब x2 की वैल्यू मिल जाएगी, फिर x3, फिर x4 निकलते चले जाएंगे और तब तक क्वेश्चन आप करते रहेंगे जब तक कि दो वैल्यू आपस में मैच नहीं कर जाती। जहाँ दो वैल्यू आपस में मैच कर जाएंगी, डेसिमल के 3 या 4 प्लेस जितने भी आपने ले रखे हैं, तो उस समय आप √12 की एग्जैक्ट वैल्यू जो है याद कर लेते हैं। अब देखिएगा नंबर 3 हमें निकालना है इन्वर्स स्क्वायर रूट। अब हम इन्वर्स स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हैं। अब हम ये लेते हैं लेट अस फाइंड 1/√a। देखो इन्वर्स भी है, स्क्वायर रूट भी है। अब हमें 1/√a की वैल्यू निकालनी है। फिर मैं ध्यान कहूँगा, इसे मैं x लेट कर लूँगा, फिर मैं वही बात कहूँगा, इसे मैं x लेट कर लूँगा और फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ x बनाऊँगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो अकेली होनी चाहिए। अब इसे हम ले लेते हैं x = 1/√a। यहाँ से हो जाएगा हमारा x² = 1/a, 1/x² हो जाएगा a। अब देखिएगा a न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, तो न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने अकेली छोड़ दी है। अब लेट fx = आप कर लेंगे 1/x² - a। डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा, x = हो जाएगा -2/x³ वैल्यू बन जाएगी। अब फार्मूला लगा दीजिएगा xn + 1 = xn माइनस फंक्शन ऑफ xn अपॉन f'(xn)। xn की वैल्यू xn माइनस f(xn) की वैल्यू यहाँ से उठाइएगा 1/xn² - a, और ये देखिएगा यहाँ से उठा लीजिएगा -2/xn³। अब ये xn हो जाता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये xn ऊपर आ जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 और अंदर हो जाएगा 1 - a(xn²)। एलसीएम यहाँ लिया जा चुका है, तो यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2xn + xn और माइनस का a(xn³ और अपॉन 2 हो जाता है। तो ये फार्मूला आपका बनेगा xn + 1 = xn/2 ले लीजिएगा। xn कॉमन ले लेते हैं तो 2 और 1 3 हो जाता है, यहाँ 3 हो जाएगा और माइनस यहाँ हो जाएगा a(xn²). और इस तरह से हमारा स्क्वायर रूट लेने के लिए जो फार्मूला है वो तैयार हो जाता है। नंबर 4, अब देखिएगा, सपोज कर लीजिएगा फार्मूला निकालने जा रहे हैं हम pth रूट के लिए, सही है ना। अब हम मान लीजिएगा फार्मूला एक निकालने जा रहे हैं जिसमें हमें किसी न्यूमेरिकल वैल्यू का pth रूट निकालना है। अब हम लिख देते हैं लेट अस फाइंड a⁴ 1/p। मान लीजिएगा a जो है हमारी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है ना, और उसका pth रूट यानी कि हमें 1/p निकालना है। तो हम लेते हैं x = a⁴ 1/p। यहाँ से x⁴p a हो जाएगा, तो fx = आप ले लेंगे x⁴p - a। हर आर्टिकल में देखिएगा न्यूमेरिकल वैल्यू मेरी a चल रही है, तो a देखिएगा मैं हर बार अकेला छोड़ रहा हूँ, डिनोमिनेटर में भी नहीं छोड़ रहा हूँ।
एक्स बी, यहाँ डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाता है पी एक्स टू दी पावर पी माइनस वन, ये जीरो में चला जाएगा। अब आप फार्मूला लगा दीजिएगा एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस फंक्शन ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन, एक्स एन माइनस फंक्शन ऑफ एक्स एन की वैल्यू एक्स एन टू द पावर पी माइनस ए अपॉन एफ डैश एक्स एन की वैल्यू हो जाएगा पी एक्स एन टू द पावर पी माइनस वन। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा तो ये हो जाता है पी एक्स एन टू द पावर पी माइनस एक्स एन टू द पावर पी माइनस माइनस प्लस ए हो जाता है, और नीचे हो जाता है पी एक्स एन टू द पावर पी माइनस वन। अब ये फार्मूला आपका बन जाता है एक्स एन प्लस वन इक्वल टू, यहाँ बन जाएगा पी माइनस वन एक्स एन टू द पावर पी प्लस ए अपॉन पी एक्स एन टू द पावर पी माइनस वन। और इस तरह से आपका पीएथ रूट निकालने के लिए एक फार्मूला जो है वो तैयार हो जाता है। अब देखिएगा ये पांचवा टॉपिक है इन्वर्स पीएथ रूट। आपको किसी न्यूमेरिकल वैल्यू का इन्वर्स पीएथ रूट निकालना है। ऐसे ले लीजिएगा, लेट अस फाइंड 1 अपॉन ए टू दी पावर 1 अपॉन पी। देखिएगा अब हमें ये निकालनी है वैल्यू 1 अपॉन ए टू दी पावर 1 अपॉन पी। तो पहले a का 1 अपॉन पी हुआ तो ये पीएथ रूट हो गया, और 1 अपॉन है तो इसका इन्वर्स हो गया। आप इसे x लेट कर लीजिएगा, x इक्वल टू 1 अपॉन ए टू दी पावर 1 अपॉन पी। यहाँ से आप कर देंगे x टू दी पावर p इक्वल टू 1 अपॉन a। अब x टू दी पावर p इक्वल टू 1 अपॉन a हो चुका है। फिर आपसे वही वैल्यू कही जा रही है, a आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये डिनोमिनेटर नहीं बनेगी। आप इसे उल्टा कर दीजिएगा, इसे पढ़ लीजिएगा आप x टू दी पावर, इसे उल्टा कर लेते हैं x टू दी पावर माइनस पी इक्वल टू हो जाता है a। अब आप लेट करने वाले हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर पी माइनस ए। अब आप डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी एक्स टू दी पावर माइनस पी माइनस वन, और ये जीरो में चला जाएगा। अब फार्मूला आप यूज़ करेंगे एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस फंक्शन ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन, और यहाँ पर ये वैल्यू रख दीजिएगा आप, ये एक्स एन माइनस फंक्शन ऑफ एक्स एन की वैल्यू हो जाएगी एक्स एन टू द पावर माइनस ए अपॉन एफ डैश एक्स एन की वैल्यू में माइनस पी आ जाएगा, एक्स एन टू द पावर माइनस पी माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पी एक्स एन टू द पावर माइनस पी, ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो चुका है, यह एलसीएम लिया जा रहा है तो ये हो जाएगा एक्स एन टू द पावर माइनस पी और माइनस ए एज इट इज़ रहेगा, और नीचे हो जाएगा टी एक्स एन टू द पावर माइनस पी माइनस का 1 हमारा फार्मूला बन जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा शुरू की 2 टर्म है, शुरू की 2 टर्म है। आपका एक्स एन प्लस वन इक्वल टू आ चुका है पी प्लस 1 आ चुका है, और एक्स एन टू द पावर माइनस का पी आ गया है, और यहाँ माइनस का ए आ चुका है। अब यहाँ डिनोमिनेटर में है पी एक्स एन टू द पावर माइनस पी माइनस 1। अब यहाँ पावर निगेटिव चल रही है, आप इसे चाहे तो पॉजिटिव भी कर सकते हैं। तो एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा पी प्लस 1 हो जाएगा अपॉन एक्स एन टू द पावर पी माइनस ए अपॉन यहाँ हो जाएगा p अपॉन एक्स एन टू द पावर p प्लस 1। जब आप एलसीएम लेंगे तो एक्स एन टू द पावर p प्लस 1 ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर एक एक्स एन आपका बचा रह जाएगा, तो आपका फार्मूला बन जाता है एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन हो जाएगा, ये ऊपर चला जाता है एक्स एन हो जाता है, और ब्रैकेट में आपकी बचेगा p प्लस 1 माइनस ए एक्स एन टू द पावर p और अपॉन में आ जाएगा t। इस तरह से इन्वर्स पीएथ रूट के लिए, इस तरह से इन्वर्स पीएथ रूट के लिए आपका जो है न्यूटन का इटरेटिव फार्मूला तैयार हो जाता है। अब देखिएगा कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखिएगा एक्सरसाइज 7D है। एक्सरसाइज 7D में पहला क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 25 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कह रहा है वो एक्स क्यूब माइनस 25 इक्वल टू 0 को सॉल्व कीजिएगा। यानी कि अगर देखा जाए तो आपको एक्स 25 का पावर 1/3 निकालनी है, यानी कि इस क्वेश्चन में 25 की पावर 1/3 आप निकालने जा रहे हैं। आप ले लीजिएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 25 हो जाएगा
एफ डैश एक्स आप जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3x²। अब फार्मूला अप्लाई करेगा xn + 1 = xn माइनस फंक्शन ऑफ xn अपॉन एफ डैश xn। xn माइनस फंक्शन ऑफ xn की वैल्यू उठा लीजिएगा xn³ माइनस का 25 और ये नीचे है 3xn²। अब फार्मूला आपका तैयार होने जा रहा है, इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो यहाँ 3xn³ हो जाएंगे माइनस का xn³ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2xn³ माइनस माइनस प्लस 25 अपॉन 3xn²। ये फार्मूला आपका तैयार हो चुका है। अब देखिएगा 25 का क्यूब रूट लेने जा रहे हैं। 25 का क्यूब रूट, 25 से पहले जो पीछे नंबर पड़ता है वो 8 होता है, 8 का क्यूब रूट 2 होता है और 25 के आगे जो नंबर पड़ता है वो 27 होता है, 27 का क्यूब रूट 3 होता है। तो तुम्हारा आंसर 2 और 3 के बीच में पड़ता है। लेकिन ध्यान ये रखिएगा क्यूब रूट और अंडर रूट अगर निकालने हैं तो हमें डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही वैल्यू पता चल जाती है, लेकिन तरीका वही होता है, आप दो पास की ऐसी वैल्यू लीजिएगा जिस पर फंक्शन एक पर निगेटिव वैल्यू देता है और एक पर पॉजिटिव वैल्यू देता है। आप ऐसे लीजिएगा, चूँकि अगर f2 लेते हैं तो 2 माइनस 25 हो जाता है तो ये 8 माइनस 25 और माइनस के 17 बनता है। अगर आप 3 लेते हैं 3³ माइनस 25 = 27 माइनस 25 = 2 बनता है। देखिएगा 2 पर वैल्यू आपकी निगेटिव आ रही है, 3 पर वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है। तो आप लिखेंगे रूट लाई इन ओपन इंटरवल 2,3। अब यहाँ पर जो आपका रूट है, यहाँ पर जो आपका रूट है वो ओपन इंटरवल 2,3 में लाई करता है। यहाँ पर आप एक बार बाइसेक्शन मेथड लगा दीजिएगा, ना तो आप 2 लीजिएगा ना 3 लीजिएगा, दोनों का मिड पॉइंट 2.5 ले लीजिएगा। यहाँ लेट x0 = लेते हैं 2.5। अब इस वाले फार्मूले में एन की जगह 0 डालिएगा, x1 = हो जाता है 2x0³ + 25 अपॉन 3x0²। यहाँ से x1 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। फिर आप यहाँ फार्मूला कर देंगे x2 = 2x1³ + 25 अपॉन 3x1²। फिर आप x3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे 2x2³ + 25 अपॉन 3x2²। इसी प्रोसीजर से आप वैल्यू कैलकुलेट करते चले जाइएगा और जब तक दो वैल्यू मैच कर जाएंगी, जहाँ भी दो वैल्यू आपकी मैच कर जाएंगी वहाँ पर आपका एक्चुअल आंसर आ जाएगा, यानी कि आपको 25 का क्यूब रूट प्राप्त हो जाएगा। अब देखिएगा दूसरे क्वेश्चन में इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा गया है आपसे न्यूटन रैप्सन मेथड जो है उसकी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। आप इसे ले लीजिएगा, लेट f(x) = x³ + x² + 3x + 4 ये हो गया है। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप, f(x) की टर्म में जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी पॉजिटिव हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव आंसर नहीं होगा। तो इस आंसर को लेने के लिए आपको निगेटिव में जाना पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे, f माइनस का 1 रख देंगे तो -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, -3 + 4 ये कट जाता है, वैल्यू 1 हो जाती है। जब आप f-2 रखेंगे, जब आप f-2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -8 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, -6 और +4, 4 4 8 कट जाएंगे और ये वैल्यू आ जाएगी -6। -1 रखते हैं तो आपकी वैल्यू 1 आती है, -2 रखते हैं तो वैल्यू आपकी -6 आती है। तो आप कह सकते हैं रूट लाई इन ओपन इंटरवल -1, सॉरी छोटी वैल्यू पहले लिखी जाएगी, रूट लाई इन ओपन इंटरवल -2, -1, इसके बिल्कुल बीच में चले जाइएगा। तो हम x0 की वैल्यू इनका मिड पॉइंट ले लेते हैं, -2 - 1 अपॉन 2 = -1.5। तो आपको क्या करना होता है, रूट जिस इंटरवल में पड़ रहा होता है उसका मिड पॉइंट आप ले लीजिएगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, न्यूटन रैप्सन मेथड में अगर कोई भी वैल्यू आप रख देते हैं तो वो चाहे कितनी भी दूर की हो, तो ये विश्वास मानिएगा न्यूटन रैप्सन मेथड इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो आपको आंसर ज़रूर देता है। यानी कि अगर आप इसमें कितनी भी गलत वैल्यू अगर रख देंगे तो वो एक ना एक दिन आपको सही आंसर दे दी जाएगी, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले दो वैल्यू चूज़ कर लीजिएगा जो पास की हो, जिस पर एक नेगेटिव आता हो और एक पर पॉजिटिव आता हो, और उनका मिड पॉइंट या मिड पॉइंट ना हो तो उनके बीच की कोई सी भी वैल्यू आप रख सकते हैं। मिड पॉइंट रखना कोई ज़रूरी नहीं होता है, जो भी मर्जी वैल्यू हो वो आप यहाँ पर रखी जा सकती है। अभी आपका x0 की वैल्यू आ चुकी है, f(x) आपका ये पड़ा हुआ है, आपका हो जाएगा f(x) = 3x² + 2x + 3 हो जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर न्यूटन का रैप्सन मेथड का फार्मूला हम तैयार करने जा रहे हैं।
अब हमारा फार्मूला है xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस फंक्शन ऑफ xn अपॉन f डैश xn। तो ये xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस फंक्शन ऑफ xn उठा लीजिएगा इधर से, xn क्यूब हो जाएगा प्लस xn स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3xn प्लस 4 हो जाता है। नीचे f डैश xn देख लीजिएगा 3xn स्क्वायर प्लस 2xn प्लस 3। अब यहाँ पर आप एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाता है 3xn क्यूब प्लस 2xn स्क्वायर प्लस 3xn माइनस xn क्यूब माइनस xn स्क्वायर माइनस 3xn माइनस 4 अपॉन 3xn स्क्वायर प्लस 2xn प्लस का 3। तो यहाँ पर xn प्लस 1 इक्वल टू यहाँ देखिएगा ये 2xn क्यूब हो जाता है और यहाँ पर प्लस का xn स्क्वायर हो जाता है, 3xn आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये बन जाता है माइनस का 4 अपॉन 3xn स्क्वायर प्लस 2xn प्लस 3। अब आपका फार्मूला तैयार हो चुका है। x नॉट की वैल्यू देखिएगा माइनस का 1.5 रख रहे हैं, n की जगह इसमें 0 रख दीजिएगा, x1 2 x नॉट क्यूब प्लस x नॉट स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन 3 x नॉट स्क्वायर प्लस 2 x नॉट और प्लस 3। अब देखिएगा x नॉट की वैल्यू आप माइनस का 1.5 रख रहे हैं तो ये हो जाता है 2 माइनस 1.5 का होल क्यूब प्लस ये हो जाएगा 1.5 का होल स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन 3। माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा तो ऐसे लिख देता हूँ 1.5 का होल स्क्वायर माइनस या 15 दूनी 3 हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ से आप वैल्यू x1 की कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद ये फार्मूला लिखना बहुत आसान होता है, जब एक बार फार्मूला बन जाए तो इधर नॉट की जगह तो 1 कर दीजिएगा, इधर 2 कर दीजिएगा, तो x2 की वैल्यू में आ जाता है आपका 2x1 क्यूब प्लस x1 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3x1 स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस 3। इस तरह से वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिएगा और ये वैल्यू आप तब तक कैलकुलेट करते रहेंगे जब तक कि आपका आंसर जो है वो प्राप्त ना हो जाए। और आंसर कब प्राप्त होगा? जबकि दो वैल्यू जो है आपस में मैच कर जाएंगी, तो ऐसी स्थिति में आपका आंसर जो है वो प्राप्त हो जाता है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसका रूट निकालना है। डेसिमल के 3 प्लेस तक हम करेक्ट रूट निकालने वाले हैं, तो कैलकुलेटर को डेसिमल के 3 प्लेस पर आप फिक्स कर लीजिएगा, जिससे कि डेसिमल के 3 प्लेस तक आपकी वैल्यू जो है वो एक्यूरेट आ सके। अब इक्वेशन में आपकी 2x माइनस 3 इक्वल टू लॉग x आप लेट कर लीजिएगा, fx इक्वल टू 2x माइनस 6 माइनस लॉग x बेस 10। ये fx की वैल्यू आ जाती है, आप इसमें 2 वैल्यू डाल दीजिएगा। अब मैं ये वैल्यू जो है एक वैल्यू तो आप इसमें डाल दीजिएगा, इसमें f3 डाल दीजिएगा, f3 वैल्यू डालेंगे और फिर f4 वैल्यू डालेंगे। एक पर वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी और एक पर वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो आप कह सकते हैं रूट लाई इन ओपन इंटरवल 3,4। ओपन इंटरवल 3,4 में रूट लाई करता है, तो आप लेट करेंगे x0 इक्वल टू 3 प्लस 4 अपॉन 2 3.5। आपका रूट जो है ओपन इंटरवल 3,4 में लाई करता है, तो इसकी मिड वैल्यू आप 3.5 ले लीजिएगा और इस x0 को लेकर के आप शुरुआत करिएगा। अब फार्मूला बना लीजिएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा लॉग का जो बेस है वो 10 है, fx आपके पास आप f डैश x करिएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये माइनस का 6 है, ये 0 में चला जाएगा, लॉग x का होगा 1/x। अब यहाँ ध्यान रखिएगा 2 माइनस लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x हुआ है, लेकिन इसका बेस e नहीं है, इसका बेस 10 है, इसका बेस 10 है, तो यहाँ पर आपको वैल्यू लेनी पड़ेगी log e बेस 10। ये इसका डिफरेंशिएशन होता है log x बेस 10 का, ये डिफरेंशिएशन है। अब आप फार्मूला लगा देंगे xn प्लस 1 इक्वल टू xn माइनस फंक्शन ऑफ xn अपॉन f डैश xn। तो ये आपका हो जाएगा xn माइनस फंक्शन ऑफ xn की वैल्यू देख लीजिएगा, तो xn माइनस का 6 log xn बेस 10 और अपॉन f डैश xn की वैल्यू देख लीजिएगा, 2 हो जाएगा माइनस का 1/xn हो जाएगा log e बेस 10 हो जाएगा। इस वैल्यू को या तो आप एलसीएम ले लीजिएगा या ऐसा कैसे ही छोड़ दीजिएगा, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब एलसीएम अगर हम लेते हैं तो ये हो जाता है xn की इससे मल्टीप्लाई होगी, 2xn हो जाएगा माइनस xn से xn कट जाएगा, तो ये हो जाएगा log e बेस 10। xn की इससे मल्टीप्लाई हो गई है, ये अंदर ले जाते हैं
माइनस का 2xn हो जाता है, प्लस का 6 हो जाता है और प्लस का हो जाता है log xn बेस 10। ध्यान रखिएगा log का बेस 10 चल रहा है तो आप कैलकुलेटर का वो वाला बटन दबाएंगे जिसमें LOG लिखा हुआ है, सही है। और यहाँ पर देखिएगा E है, कोई कैलकुलेटर E को डायरेक्ट ले लेगा, ये ध्यान रखना, कोई कैलकुलेटर E को डायरेक्ट लेगा, कोई कैलकुलेटर E की पावर में जब तक आप 1 नहीं लिखेंगे तब तक सिंटैक्स एरर दिखाता रहेगा, ये बात का ध्यान रख लेना। लॉग बेस 10 के लिए जो आप कैलकुलेटर का बटन दबाएंगे वो LOG वाला दबाएंगे और फिर उसके बाद आप E लिखने जाएंगे, E आपको मिलेगा LN शिफ्ट, यानी कि चलो मैं ये सब अभी बता दूंगा। और यहाँ हो जाता है 2 माइनस 1/xn log बेस E और 10 हो जाता है। यहाँ 2xn से आपका 2xn कट जाएगा और यहाँ पर आपका फार्मूला तैयार हो जाता है xn प्लस 1। xn प्लस 1 में अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये xn ऊपर चला जाता है और ये बन जाता है माइनस का ये प्लस का 6 लॉग, यहाँ xn बेस 10 है और माइनस का log E बेस 10 है और अपॉन में बन चुका है 2xn माइनस log E बेस 10। अब ये फार्मूला xn प्लस 1 का तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर जब आप n इक्वल टू 0 रखेंगे तो इधर x1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा x0 6 प्लस log बेस 10 x0 माइनस log E बेस 10 अपॉन 2x0 माइनस log E बेस 10, सही है। अब ये वैल्यू हो जाएगी। अब x0 की वैल्यू देख लीजिएगा, x0 की वैल्यू आपकी 3.5 है तो x1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3.56 प्लस log बेस 10 3.5 माइनस log E बेस 10 अपॉन 3.5 रखेंगे तो 7 हो जाएगा माइनस log E बेस 10। इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब मैं वैल्यू निकालने के लिए बता देता हूँ। देखिएगा जब आप log 3.5 बेस 10 की वैल्यू निकालने जाएंगे तो आप कैलकुलेटर पर पहले बटन प्रेस करेंगे, लॉग का लॉग आ जाएगा, फिर उसके बाद 3 का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद आप डेसिमल का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद आप 5 का बटन प्रेस करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, तो उसके बाद आपकी log 3.5 की वैल्यू तो आ जाएगी। लेकिन देखिएगा log 10 और बेस E है, जब आप वैल्यू निकालने जाएंगे log E बेस 10 की तो सबसे पहले आप LOG का बटन प्रेस करेंगे। जब LOG का बटन प्रेस करेंगे तो आपके कैलकुलेटर पे जो है log लिखा हुआ आ जाएगा क्योंकि बेस 10 है, ठीक है। उसके बाद आप शिफ्ट यूज़ करेंगे, शिफ्ट यूज़ करने से आपका येलो कलर काम करना शुरू कर देगा। उसके बाद आप बटन LN का प्रेस करेंगे, LN का प्रेस करेंगे तो जैसे ही आप log लिखते हैं तो कैलकुलेटर पे log लिखा हुआ आ जाता है। उसके बाद जब आप शिफ्ट दबाते हैं, उसके बाद जब आप शिफ्ट दबाते हैं और उसके बाद LN का बटन दबाते हैं तो आगे E लिखा हुआ आ जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ कैलकुलेटर अब E की कोई पावर नहीं है तो कुछ कैलकुलेटर इसके बाद 1 पढ़वाएंगे, सही है ना। तो कुछ कैलकुलेटर जो है वो वैल्यू बिना 1 के भी दे देंगे, लेकिन कुछ कैलकुलेटर 1 के साथ वैल्यू देते हैं। तो आप LN के बाद 1 दबा दीजिएगा तो आपके कैलकुलेटर पर इस तरह से लिखा आ जाएगा log E टू दी पावर 1 और इक्वल दबा दीजिएगा। अब इसकी वैल्यू आप इस तरह से ज्ञात कर लेते हैं। अब ये x1 की वैल्यू आ जाएगी, फिर x1 की जगह एक भी नंबर आगे बढ़ाते रहिएगा, इधर x1 कर दीजिएगा, इधर x2 कर दीजिएगा, इधर x2 कर दीजिएगा, इधर x3 कर दीजिएगा। इसी प्रोसेस को आगे लेते चले जाइएगा और तब तक रुकिए मत रखिएगा जब तक कि दो वैल्यू जो है सेम ना हो जाए। ये न्यूटन-रैप्सन मेथड बहुत अच्छा रिजल्ट है, 5वें या 6ठे अप्रॉक्सीमेशन तक ये दो वैल्यू को मैच कर देता है अगर आपने बहुत दूर की वैल्यू नहीं रखी है और आपका आंसर बहुत जल्दी जो है प्राप्त हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी में 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है लेकिन हमारी बुक में अवेलेबल नहीं है। शो दैट स्क्वायर रूट ऑफ n इज इक्वल टू ए बी। आपके पास n है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ए बी के इक्वल है, उसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है और ये प्रूव करना है अंडर रूट n इज इक्वल टू s बाई 4 प्लस n अपॉन s वेयर s इज इक्वल टू a प्लस b। स्क्वायर रूट निकालने का क्वेश्चन है। देखिएगा फार्मूला लेने चलते हैं, आंसर में आप लैड कर लीजिएगा। अब ये ध्यान रखिएगा n की वैल्यू ए बी है, आप लैड करिएगा और क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप लैड कर लीजिएगा x इक्वल टू अंडर रूट n और ये हो जाता है x स्क्वायर इक्वल टू n। आप लैड कर लेंगे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस n। जब आप f डैश x करेंगे तो फार्मूला आपका f डैश x इक्वल टू आ जाएगा 2x। अब आप न्यूटन-रैप्सन मेथड अप्लाई करेगा, xn प्लस 1 इक्वल टू xn माइनस फंक्शन ऑफ xn
अपॉन एफ डैश एक्स एन। तो एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस फंक्शन ऑफ एक्स एन की वैल्यू उठा लीजिएगा एक्स एन स्क्वायर माइनस एन, और नीचे हो जाता है 2xn, ये 2xn हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका xn माइनस xn बाई 2 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाता है n अपॉन 2xn। अब यहाँ से xn प्लस 1 इक्वल टू आपका आ जाता है xn बाई 2 आ जाता है, और प्लस आ जाता है n अपॉन 2xn। अब इसमें पहला अप्रॉक्सीमेशन निकाल दीजिएगा x1 इक्वल टू हो जाता है एक्स नॉट अपॉन 2 हो जाएगा प्लस n अपॉन 2 एक्स नॉट हो जाएगा, सही है ना। अब यहाँ वैल्यू देखेगा, यहाँ अंडर रूट एन इक्वल टू एस बाई 4 है, और यहाँ n बाई एस है, और जबकि देखेगा यहाँ पर आपका एक्स नॉट बाई 2 पड़ा हुआ है, तो एक तो अपॉन में 2 आना है, और देखिएगा एस की वैल्यू क्या आनी है a प्लस बी। तो आप लेट करिएगा, लेट एक्स नॉट इज इक्वल टू लेट कर लीजिएगा a प्लस बी बाई 2। ये ध्यान रखिएगा न्यूटन रैप्सन मेथड में कोई सी वैल्यू डाली जा सकती है, बस और बस, है ना। और आपका आंसर तो पक्का इसमें आना ही आना होता है। और इज इक्वल टू ये s बाई 2 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे गिवन s इज इक्वल टू हमें लिखा हुआ है a प्लस बी, तो यहाँ x1 हो जाता है, x1 इज इक्वल टू यहाँ पर s बाई 4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा n बाई एस, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, n बाई एस हो गया है। अब जो x नॉट वैल्यू है वो भी अंडर रूट एन का मान है, x1 है वो भी अंडर रूट एन है, x2 है वो भी अंडर रूट एन है, x3 है वो भी अंडर रूट एन है। जितनी भी वैल्यू आप x1 x2 x3 निकालते हैं सारी की सारी वैल्यू अंडर रूट एन की ही होंगी, क्योंकि बस फ़र्क क्या होता है जितने आप आगे चलते चले जाते हैं उतनी ही वैल्यू जो है आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती चली जाती है, लेकिन सारी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट ही होती है हमारी। अब x1 की वैल्यू अगर यहाँ से देखिएगा तो ये भी अंडर रूट एन है, लेकिन ये चूँकि पहले अप्रॉक्सीमेशन निकला है तो ज़रूरी नहीं है कि सही मान हो, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और अंडर रूट एन नियरली इक्वल एस बाई 4 प्लस एन अपॉन एस, और इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार जो है लॉन्ग क्वेश्चन बन चुका है, लेकिन हमारी बुक में अवेलेबल नहीं है। देखिएगा ये हमारी बुक का एग्जाम्पल नंबर 7 है। एग्जाम्पल नंबर 7 में प्रूव करना है x1 इक्वल टू एक्स नॉट माइनस फंक्शन ऑफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट माइनस 1 अपॉन 2 एफ एक्स नॉट स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स नॉट और एफ डैश एक्स नॉट का होल क्यूब फॉर रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। इस एग्जाम्पल में ध्यान रखिएगा जो हमने न्यूटन रैप्सन मेथड का डेरिवेशन किया था, उस न्यूटन रैप्सन मेथड में हमने टेलर सीरीज का एक्सपेंशन लिया था। टेलर सीरीज के एक्सपेंशन लेने के बाद हमने उसका डेरिवेशन किया था, लेकिन हमने उसमें वहाँ जो है फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन लिया था, हायर पावर छोड़ दी थी। ये जो है क्वेश्चन ये भी वही है, x1 की वैल्यू निकालनी है लेकिन f डबल डैश तक जा रहे हैं, तो इसमें फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन की जगह जो है वो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन हमें लेना है। अब ये ले लेते हैं हम आंसर में, इक्वेशन इज fx इक्वल टू 0। इक्वेशन आपकी fx इक्वल टू 0 है। अब आप इसे ऐसे लिख लीजिएगा f x माइनस एक्स नॉट और प्लस एक्स नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप खोल दीजिएगा बाई टेलर सीरीज। अब बीएससी पार्ट 1 के मेथड में आप चले जाइएगा और यहाँ पर टेलर सीरीज आप खोल देंगे तो ये आ जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स नॉट आ जाएगा प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट आ जाएगा, एफ डैश एक्स नॉट आ जाएगा प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और यहाँ एफ डबल डैश एक्स नॉट आ जाएगा प्लस x1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। पहले तो आप उसी तरह से करिएगा जैसे कि आपने न्यूटन रैप्सन मेथड किया था पहले अप्रॉक्सीमेशन में। अब यहाँ से जो है x माइनस एक्स नॉट की हायर पावर छोड़ दीजिएगा, नेगलेक्ट हायर पावर ऑफ x माइनस एक्स नॉट, इसकी हायर पावर छोड़ दीजिएगा तो ये हो जाता है फंक्शन ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपकी वैल्यू बन जाती है x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू बन जाता है माइनस का फंक्शन ऑफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट, तो ये वैल्यू बन जाती है आपकी x इक्वल टू एक्स नॉट माइनस फंक्शन ऑफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। ये पहले अप्रॉक्सीमेशन आ गया है, इसे हम x1 से कर देते हैं। ये स्टेप वही है जैसा कि हमने न्यूटन रैप्सन मेथड को डेराइव करते हुए लिया गया था, सही है ना। अब ये तो इतना तो हमारा पहले ही आ चुका है, ये वाली वैल्यू हमारे पास x1 की आ चुकी है इक्वेशन नंबर 2।
अब ये सिर्फ एक ही पावर x माइनस एक्स नॉट की सिर्फ एक ही पावर से आई है। अब इसे नेक्स्ट वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट वैल्यू अगर हम निकालने जा रहे हैं तो हम फिर दोबारा फार्मूला अप्लाई करते हैं इसमें। ये अब इसमें आ जाइएगा, दोबारा फार्मूला अप्लाई करिएगा बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में एक पावर बढ़ा दीजिएगा, ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ डैश एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर अपॉन 2 एफ डबल डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0। अब ये नेक्स्ट बेटर अप्रॉक्सीमेशन निकल रहा है उससे। पहले x माइनस एक्स नॉट की सिर्फ एक ही पावर ली थी, अब x माइनस एक्स नॉट की 2 पावर तक ले रहे हैं, तो ये वाला जो रिजल्ट होगा ये पहले वाले से बेटर रिजल्ट होगा। अप्रॉक्सीमेशन की दृष्टि से अगर हम देखने जाएँ तो ये हमारा बेटर रिजल्ट हो जाता है। अब यहाँ पर वैल्यू पड़ी हुई है, x1 जो है इसका रूट है। अब यहाँ पर हम इक्वेशन निकालने वाले हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पर, चूँकि x1 इज रूट, x1 रूट है, रूट होता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर आ जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स नॉट प्लस x1 माइनस एक्स नॉट और एफ डैश एक्स नॉट प्लस ये हो जाएगा x1 माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर अपॉन 2 एफ डबल डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिएगा आपको वैल्यू x1 की निकालनी है, x1 की वैल्यू आप निकालने जा रहे हैं। तो अब दोनों जगह आप x1 की वैल्यू नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप दोनों जगह x1 की वैल्यू रख देंगे, आप दोनों जगह अगर x1 की वैल्यू रख देंगे तो x1 इस इक्वेशन में से एलिमिनेट हो जाएगा। तो यानी इक्वेशन नंबर 2 है ये, आप यूज़ कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 इन लास्ट टर्म। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पूरे में आप x1 की वैल्यू नहीं रख सकते। अगर पूरे में x1 की वैल्यू रख दी आपने तो x1 खुद एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप सबसे लास्ट टर्म में रखिएगा सिर्फ। ये हो जाता है फंक्शन ऑफ एक्स नॉट प्लस x1 माइनस एक्स नॉट एफ डैश एक्स नॉट। आप देखिएगा यहाँ पर x1 माइनस एक्स नॉट है, और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से जब आप x1 को इधर लेकर जाएंगे तो ये x1 माइनस एक्स नॉट की वैल्यू में ये माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वैल्यू प्लस का 1/2 हो जाएगी फंक्शन ऑफ एक्स नॉट और एफ डैश एक्स नॉट पूरी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब इस x1 की वैल्यू को आप निकालने जा रहे हैं तो इसे संभाल कर रखिएगा। तो ये हो जाता है x1 माइनस एक्स नॉट एफ डैश एक्स नॉट, ये टर्म इधर चली जाती है, तो ये हो जाता है माइनस एफ एक्स नॉट से आप डिवाइड कर रहे हैं तो 1/2 आ जाता है। फंक्शन ऑफ ऊपर एक्स नॉट आ जाएगा, नीचे एफ डैश एक्स नॉट का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स नॉट। ये वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब दूसरी टर्म बन चुकी है। अब दूसरी टर्म बनने के लिए आप यहाँ पर एफ एक्स नॉट को उधर ले जा चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है मेरे से, ये वाली लाइन देखिएगा मेरे से गलत हो गई है। ये मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया था, जबकि यहाँ पर बनेगा x1 माइनस एक्स नॉट एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू, ये इधर चली जाएगी टर्म, ये माइनस का एफ एक्स नॉट आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का 1/2 एफ एक्स नॉट का होल स्क्वायर अपॉन एफ डैश एक्स नॉट का होल स्क्वायर। अब यहाँ बन जाता है एफ डबल डैश एक्स नॉट। अब देखिएगा यहाँ पर एफ डैश पहले ये इसे डिवाइड करेगा इधर जा करके, यहाँ पर इधर जा करके इसे डिवाइड करेगा, फिर एक्स नॉट इधर आ जाएगा, तो x1 इक्वल टू एक्स नॉट, और यहाँ बन जाता है माइनस फंक्शन ऑफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट माइनस 1/2 फंक्शन ऑफ एक्स नॉट का होल स्क्वायर अपॉन एफ डैश एक्स नॉट का होल क्यूब और एफ डबल डैश एक्स नॉट। और इस तरह से आपकी वैल्यू जो है वो प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 1-2 एग्जाम्पल ऐसे भी हैं हमारी बुक में जिसमें आंसर जो है कॉम्प्लेक्स वैल्यू में दे रखा है। ध्यान रखिएगा, जिसमें आंसर कॉम्प्लेक्स वैल्यू में दे रखा है, जिस क्वेश्चन का आंसर कॉम्प्लेक्स वैल्यू में दे रखा है उस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा। फिर मैं दोबारा कहना चाहूँगा, जिस एग्जाम्पल का आंसर कॉम्प्लेक्स वैल्यू में दे रखा है उस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर जो है रूट जो निकालने जा रहे हैं वो रियल रूट निकालने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स रूट हमसे नहीं निकाले जा रहे हैं। अब यहाँ जो मेथड है, निकल तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स मेथड भी जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जब भी क्वेश्चन आया है तो वो रियल रूट का क्वेश्चन आया है। तो 1-2 एग्जाम्पल आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें कॉम्प्लेक्स रूट उसने ले रखे होंगे, उस क्वेश्चन पर आप कट लगा दीजिएगा। अब इस बेस पर जो है आप सारे सवाल जो है इसके न्यूटन रैप्सन मेथड के कर सकते हैं।